सो इस बैंकिंग चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ना है बताओ तो पहले ये बैंकिंग टर्म पहले आया कहाँ से, पहले ये समझो थोड़ा सा हम लोग। अगर पीछे कॉन्सेप्ट को समझें, पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग कुछ मान लो पैसा की जरूरत है तो कुछ पेपर्स या कुछ भी हम लोग पेपर्स सबमिट करके हम लोग लोन ले सकते हैं बैंक से, ठीक है। पहले क्या करता था आदमी लोग, यही एकदम सेम काम आदमी लोग करता था, जिसके पास ज्यादा पैसा था या जिसके पास ज्यादा मनी था, ठीक है, प्रॉपर्टीज था, वो क्या करता था कुछ पैसा आदमी को देता था, उसके बदले में उसको एक्स्ट्रा चार्ज करता था, ठीक है। और सेम कॉन्सेप्ट है बैंक का यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो बैंक में मेनली हम लोग को एक्चुअली बैंक है क्या बताओ, अगर समझे हम लोग तो बैंक है क्या, पैसा का डिपॉजिट और लेंडिंग, ठीक है, करने का एक मेन इंस्टीट्यूट है। पैसा को मतलब आप वहां पे डिपॉजिट कर सकते हो और वहां से पैसा आप लेंड भी कर सकते हो, है ना। डिपॉजिट करोगे तो जितना पैसा आपने डिपॉजिट किया उससे कुछ पैसा आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बन के वो ऐड होते जाएगा आपका जो टोटल मनी है, जो आपका प्रिंसिपल होगा। और लेंडिंग करोगे तो जैसे मान लो आप अगर आपने 100 रुपए लिया है तो जब आप उसको पे करोगे वापस कुछ सर्टेन टाइम के बाद तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो यही जो एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं बैंकिंग। बात समझ में आ रही है? हेलो जी सर। मेरी आवाज आ रही है? तो पहले ये बताओ, वरना मुझे लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। यस सर आ रहा है। नहीं सर आ रहा है, सुनाई दे रहा है। गुड। मेनली बैंकिंग क्या है, बैंकिंग इज ए सर स्क्रीन शेयर करके लिखिए ना, दिखाई नहीं दे रहा ठीक से आपका वीडियो। दिखाई नहीं दे रहा है ना? नहीं सर आपका वीडियो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। सर मेरा आवाज आ तो रही, थोड़ा थोड़ा क्लियर है। आवाज आ रही तो? हाँ सर यस आवाज। सर। ओके मैं कर रहा हूँ, रुको। कैरीज बिजनेस। और घर में पढ़ाई कर रहे हो तो तुम लोग? यस जी सर। सर। वो स्टैटिस्टिक्स बना ली सेंटेंस और जैब का और हिस्टोग्राम जो भी था बचा हुआ? हाँ सर वो तो बनाया। आयुष तुम बनाया? यस सर हाफ किए हैं। जल्दी जल्दी कर लो बाबू। यस सर। अच्छा रुको, एक बार हम थोड़ा सा हाथ हटा ले रहे और देखो अब दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है वो फोकस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा नहीं होगा। सर हमको नहीं दिख रहा है। कुछ Sir, a दिख ही नहीं bank रहा है। is an institution which carries on the business of getting deposits and lending money. क्या दिक्कत है? ट्राई सर करता हूँ, हमको तो दिख रहा है, थोड़ा क्लियर है। बार बार नहीं, देखो बात है क्या ना, बार बार स्क्रीन शेयर करें। हेलो, अभी ठीक आ रहा है आयुष दयान? सर वीडियो ठीक हमको नहीं आ रहा है। ये तो शायद तुम्हारा ही प्रॉब्लम है तब। पढ़ नहीं ठीक पा है, रहे क्या लिखा है। अच्छा ठीक है मैं कर दे रहा हूँ। पर दिक्कत है क्या ना, इसमें पढ़ाना बड़ा दिक्कत है, मतलब बार बार फोकस जो है कैमरा की तरफ रहेगा क्योंकि कैमरा ऑफ हो जाता है। दिक्कत ये है। देखो यहाँ तक पहले लिख लो, इसके बाद फोटो में कर लीजिए सर, फिर फुल स्क्रीन आ जाएगा। फोटो में फिर ऐसा ऐसा आता है और बेकार लग रहा है। अच्छा हाँ सर छोटा हो गया। छोटा भी हो गया और मतलब लाइट भी सही नहीं है। कोशिश करो, अब मैं देखता हूँ इसी में लिखने का कोशिश करूँ इसी में। कि देखो होता क्या है ना, देखो अभी क्या है, मतलब अगर डेफिनेशन में देखें तो क्या लिखा हुआ है, बैंक इज एन इंस्टीट्यूट which carries on the business of getting deposit and lending money। मतलब मनी का क्या है, डिपॉजिट और लेंडिंग करने का जो मेनली ये बिजनेस है, ठीक है। और देखो होता क्या, मान लो बैंक में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी पेमेंट करना होता है। पेमेंट जो सैलरी पे करते हैं वो लोग कहाँ से पे करते हैं, वो हम ही लोग का पैसे से पे करते हैं, है ना। जैसे मान लो अगर हम 100 रुपीज जाके सबमिट कर दिए, डिपॉजिट कर दिए अपने अकाउंट में, ठीक है, अब वो क्या करेगा वही 100 रुपीज को, जिसको मान लो कोई अगर लैंड करने के लिए, मान लो कोई लेने के लिए आया लोन ऐसे,
तो वो 100 रुपीज उसको दे देगा। अब क्या करेगा, जब वो 100 रुपीज उसको वापस पे करने जाएगा तो वो 100 रुपीज नहीं लेगा, उसकी जगह पे क्या लेगा, वो 120 लेगा या 130 लेगा या 150 लेगा, कुछ भी जैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब आप जो अपना पैसा वापस 100 रुपीज लेने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, वो 100 रुपीज मिलेगा, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मान के 10 रुपीज मान के मिला। तो देखो वहां से वो जिसको लेंड कर मनी जो लेंड किया था उसको उससे कितना वो मतलब लिया पैसा 150, और तुमको कितना मिल रहा है उस पैसा का 110 रुपीज। तो बीच का ये 40 रुपीज क्या किया वो खुद ही रख लेगा, है ना। वो ऐसा ही होता है एक्चुअली बिजनेस, पूरा बैंकिंग जो सेक्टर है वो एक्चुअली ऐसा ही वर्क करता है। आप जो पैसा जितना भी डिपॉजिट करते जा रहे हो, ठीक है, वही पैसा वो क्या करता है किसी दूसरे दूसरे फील्ड में वो यूज करता है, और उससे जो प्रॉफिट बनता है उस प्रॉफिट को रखकर आपको कुछ मतलब स्मॉल अमाउंट कुछ पैसा दे देगा। तो आपको लगेगा कि यस, मतलब मान लो 100 रुपीज हम लोगों ने पे किया, मान लो कि हम लोग 100 रुपीज ने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया, तो आपको अगर 110 रुपीज भी मिल रहा है तो आपको लगेगा वाह मेरे को 10 रुपीज एक्स्ट्रा मिला, बट एक्चुअली वो आप ही का पैसा से, ठीक है, वो क्या कर रहा है 1 प्रॉफिट कमा रहा है एक्चुअली। उसमें देखो 40 का जो प्रॉफिट हुआ, अब इस 40 रुपीज का जो प्रॉफिट है, तो जो सिर्फ आपसे वो 40 रुपीज कमाया। ऐसे कितने सारे अकाउंट होल्डर होते हैं बैंक में, तो सबसे वो कितना सारा प्रॉफिट कमा लिया, और उसी से फिर अपना बैंक के जो एम्प्लॉयज है उनको सैलरी पे कर रहा है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्चा कर रहा है, फिर जो भी मेंटेनेंस में खर्चा हो रहा है सब तो आप ही का पैसा से हो रहा है। तो बैंकिंग एक्चुअली में बिजनेस है ऐसा जो पैसा को डिपॉजिट कर रहे हैं हम लोग या लेंड कर रहे हैं, उसी में वो प्रॉफिट को अर्न कर लेता है। ठीक है, बात समझ जी में आ रही सर। है? यस सर। क्या नाम है, आयुष? हेलो आयुष, आवाज आ रहा है बाबू? यस सर क्लियर है, वो लिख रहे थे ठीक है, इसीलिए। तो अब देखो हम लोग पहले ये समझते हैं, जैसे मान लो अभी का जो बैंकिंग सेक्टर है वो मतलब कैसे कैसे काम करता है, हम लोग का जो मतलब कितना टाइप का अकाउंट में हम लोग पैसे जमा करते हैं और ये कैसे कैसे वर्क करता है वो समझते हैं। ठीक है, तो मेनली इस चैप्टर में जो पढ़ना है हम लोग वो भी फोकस करेंगे, बट एक बार थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लो कि बैंक में कैसे कैसे वो होता है। तो सबसे पहले देखो जो हम लोग जो एक्चुअली जैसे नॉर्मल पीपल जो बैंक अकाउंट मतलब अकाउंट जो होता है ना, उनका अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट। बात समझ में आ रही है? उनका अकाउंट कैसा होता है, सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट। इसमें क्या होता है, इस सेविंग बैंक अकाउंट में क्या होता है बताओ? हम लोग मनी को सेव करने के लिए क्या करते हैं, वो कुछ सर्टेन मनी, कभी 10 रुपीज, कभी मान लो 100 रुपीज, कभी 1000, कभी 2000, कभी 1 लाख, वो डिपॉजिट करते जाते हैं क्योंकि मनी हम लोग अपना मनी को सेव कर रहे हैं मान के चलो। ठीक है, अब सेविंग में देखो क्या है कि ये आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत कम होता है, और आप मान लो 1 लाख रुपीज अगर मान लो अपने अकाउंट में अगर आपने डिपॉजिट कर लिया तो आपको जितना मन है आप वहां से विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और अगर मान लो 1 लाख रुपीज आपने पूरा 1 ईयर तक रखा है तो उसमें कुछ इंटरेस्ट आपको ऐड होके, ठीक है, 5%, 10%, जो भी जिस बैंक का इंटरेस्ट है जितना वो आपको ऐड होके उतना फिर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो ये है सेविंग अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट। वो हम लोग अभी पढ़ना नहीं है इसमें, ठीक है, बट जान लो कि सेविंग बैंक अकाउंट एक्चुअली होता है क्या। हम लोग जो जो भी नॉर्मल पीपल मेनली बैंक अकाउंट जो रन करते हैं वो सारा सेविंग बैंक अकाउंट होता है। ठीक है, इसके बाद एक होता है करंट बैंक अकाउंट। इसमें क्या होता है पता है किसी को, सुने हो इससे पहले? सर सेविंग्स बैंक एटीएम। अकाउंट सुना है सर, जब एटीएम में जाते हैं ना तो उसी पे क्लिक करते हैं, लेकिन सर करंट बैंक अकाउंट क्या है नहीं जानते। उसमें सर क्लिक हम भी करने के लिए एटीएम में ही देखे हैं। सर सुनो हम सुनो भी आप एटीएम बता में रहे ही हो, देखे हैं। वो तुम इसलिए क्लिक करेंगे क्योंकि तुम्हारा जो अकाउंट का जो टाइप है वो सेविंग ही है। ठीक है, हम लोग एक्चुअली जो भी नॉर्मल पीपल जो भी है, ठीक है, वो सारा मतलब यूज करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट ही। ये अब देखो करंट बैंक अकाउंट क्या होता है, ये एक्चुअली बिजनेसमैन जो होता है ना वो यूज करता है। देखो सेविंग बैंक अकाउंट में क्या ना एक लिमिट होता है कि आप इतना मनी ही रख सकते हो और इतने बार ही यूज कर सकते हो इस एटीएम को, या इतने बार ही विड्रॉ कर सकते हो। ऐसा कुछ मतलब लिमिट होता है, बैंक टू बैंक वो अलग है। जैसे मान लो अभी मान लो 50,000 ही आप निकाल सकते हो, ठीक है, और एटीएम का यूज नहीं बार कर सकते हो। ऐसा कुछ कुछ रूल्स है कि आप इतना ज्यादा अकाउंट में पैसा रख भी नहीं सकते हो या जो भी, और इससे ज्यादा विड्रॉ भी नहीं कर सकते हो मंथ में इससे ज्यादा। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। करंट बैंक अकाउंट में क्या है ना, कोई लिमिट नहीं है, एकदम लिमिटलेस है। अब जितना चाहो उसमें मनी डिपॉजिट कर सकते हो, अब जितना चाहो उतना बार निकाल भी सकते हो। तो ये किसके लिए होगा,
ये बिजनेसमैन के लिए होता है, क्योंकि वो लोग पर डे लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करता है ना। जी सर। जितना भी बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है वो लोग क्या लाख रुपए करोड़ रुपए एकदम ट्रांजेक्शन करना है लोग हर दिन। तो इसके लिए वो लोग सेविंग बैंक अकाउंट तो कभी नहीं खोल पाएगा, मतलब खोलेगा भी तो कोई फायदा नहीं है। तो उसमें तो 50,000 लिमिट लगा देगा कि 50,000 से ज्यादा आप कर नहीं सकते हो, तो फिर उसका बिजनेस कैसे चलेगा। तो इसलिए वो लोग उस टाइप के अकाउंट को हम लोग मेनली बोलते हैं करंट बैंक अकाउंट। मतलब आप लिमिट को, मतलब कोई आपका लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो इसमें डिपॉजिट कर सकते हो, आप जितना चाहो उतना विड्रॉ कर सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार कर सकते हो, है ना। तो ये होता है करंट बैंक अकाउंट। क्लियर हो रहा है? जी सर। सेविंग क्लियर हुआ, करंट क्लियर हो गया सबको? हाँ सर। यस सर। अब आता है एक फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी बोलते हैं जिसको, ठीक है। क्या बोलते हैं सर रिकरिंग डिपॉजिट। ना? फिक्स्ड डिपॉजिट पढ़ना, जो जो नहीं पढ़ना पहले वो लिख ले रहे हैं, जो पढ़ना है वो लास्ट में। वही तो, वैसा होना ही चाहिए ना। जो जो होता है पहले देख लो, जो पढ़ना हो तो लास्ट में पढ़ाएंगे अच्छा से। अब देखो एक एक टाइप का होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। मान लो आयुष को लॉटरी लग गई 1 करोड़ रुपए का। अब वो 1 करोड़ का क्या करेगा? उस 1 करोड़ का वो क्या करेगा? तो वो पापा से पूछेगा, पापा मेरे को तो लॉटरी लग गया 1 करोड़ का, मैं क्या करूं? तो सेविंग अकाउंट में, लैम्बोर्गिनी खरीदेगा। हाँ नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है, तो वो क्या करेगा ना, सेविंग अकाउंट में तो इतना पैसा रख नहीं सकता वो, फिर वो बहुत कुछ दिखाना पड़ेगा पेपर ऊपर कि कहाँ से आया पैसा, ये वो जो भी। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, 2-3 अकाउंट खोल के वो एफडी करा लेगा। एफडी मतलब उस, मान लो 1 करोड़ का, मान लो 20 लाख करके ऐसा 5 अकाउंट या 1 करोड़ ही, ठीक है, वो क्या करेगा, एफडी करा लेगा। एफडी का मतलब क्या होता है ना, कि आप उस सर्टेन मनी जो भी है आपका, मान लो 1 करोड़ है या 1 लाख है या 100 रुपीज भी मान के चलो, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, ऐसा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा भी हो सकता है। तो जितना भी मान लो आपके पास अकाउंट है, आपने क्या किया, उस अकाउंट को, उस मनी को एक्चुअली क्या किया, उस अकाउंट में जाके डाल दिया। अब ये कंडीशन है कि फिक्स डिपॉजिट का मतलब ही क्या होता है, एटलीस्ट आपने जितना ईयर के लिए आपने उसको फिक्स किया है, जैसे मान लो आपने बोला कि मेरे को 1 ईयर के लिए इस मनी को फिक्स करना है, और बैंक क्या करेगा, इस मनी को वो 1 ईयर के लिए लॉक कर देगा। ठीक है, आप इस 1 ईयर तक के बीच में आप इस मनी को विड्रॉ नहीं कर सकते हो, और अगर आप करोगे, ठीक है, पहला तो होता ही नहीं है एक्चुअली। फिक्स डिपॉजिट मतलब ही क्या होता है कि आप अगर उसको 1 ईयर के लिए डिपॉजिट किया तो बीच में आप विड्रॉ नहीं, मतलब करने से भी होता क्या ना, आपको कुछ पैसा कट के मिलेगा, मतलब जो चाहिए एक्चुअली, जो इंटरेस्ट बनाने के लिए या आपको ज्यादा ही पैसा करने के लिए ना, एफडी क्यों कराता आदमी, कि अगर अपना 1 लाख रुपीस आपने अगर डिपॉजिट किया, तो उससे क्या होता है, 1 साल बाद, 5 साल बाद, जैसा कंडीशन है, सारा स्कीम होता है एक्चुअली बैंक का, कि आप 5 साल तक बैंक में रखिए 1 लाख रुपया, हम आपको 5 साल के बाद 2 लाख रुपया देंगे। तो आदमी लोग क्या होता है, थोड़ा लालच में आके या प्रॉफिट में आकर वो क्या करता है, उसको डाल देता है कि चलो एफडी करा लेते हैं। तो वैसे ही होता है, जैसे मान लो क्या हो रहा है कि फिक्स कुछ मनी आपको, मानना आपने कुछ मनी को क्या किया, बैंक अकाउंट में जाकर डाल दिया, तो बीच में विड्रॉ करना थोड़ा सा वो प्रॉब्लम करता है फिर। ठीक है, तो जैसे ही आपका 1 ईयर खत्म होगा, मान के चलो, जैसे ही आपका क्या होगा, 1 ईयर क्या होगा, जैसे ही आपका टाइम पूरा हो जाएगा, तो अब उस 1 ईयर में पूरा, ठीक है, इंटरेस्ट ऐड होकर आपको कुछ पैसा वापस, मतलब एक्स्ट्रा मनी आपको ज्यादा मिलेगा। इस सेविंग अकाउंट में बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। मान लो आप 1 लाख रुपया जमा करोगे तो 1,000 रुपया या कुछ 1200-1500 ऐसा कुछ इंटरेस्ट बनता है। बट सेम अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराओगे, ठीक है, अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराओगे वही 1 लाख रुपए का, बट एक साल के लिए उसमें आप उस मनी को विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये फिक्स डिपॉजिट क्या है, जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपीज, समझो यहाँ पे, ये क्या किया, इसको फिक्स डिपॉजिट करा लिया, तो एटलीस्ट आपको मान लो 1 ईयर के लिए आपने पहले सोचा कि मैं 1 ईयर तक मेरे को ये पैसा का काम नहीं है, तो मैं एफडी करा लेता हूँ। तो 1 लाख रुपीज आपने कराया, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे समझो, आप अगर चाहोगे कि नहीं अब मेरे को कुछ पैसा का काम है, अब इस 1 लाख रुपीज में मैं 20,000 निकालना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस 1 लाख में 20,000 निकालना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। आपको या तो पूरा ये 1 लाख रुपीज ही विड्रॉ करना पड़ेगा, और या तो फिर 1 ईयर तक आप इसको नहीं निकाल पाओगे। तो अगर आप 20,000, तो पहले तो निकलेगा ही नहीं, आपको पूरा 1 का 1 निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो जाएगा, फिर मान लो जो एक्स्ट्रा मनी आपको मिलने वाला था फिक्स डिपॉजिट के अकॉर्डिंग, वो नहीं मिलेगा अब। तो आदमी लोग क्या करता है, एफडी उसी कंडीशन में कराता है जब मान लो कुछ ऐसा पैसा है जो उसका यूज नहीं है, अभी पर्टिकुलर उस टाइम के लिए यूज नहीं है, तो वो क्या करता है, उस पैसे को क्या करता है, एफडी करा लेता है।
और कुछ साल के बाद 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर तो बैंक बताता है अपना अपना स्कीम है कि मेरे पास अगर आप 5 साल अगर इस 1 लाख रुपीस को जमा करेंगे तो ये 1 लाख अब हम आपको 2 लाख में देंगे, ठीक है। 5 ईयर्स के बाद इसी 1 लाख को हम क्या करेंगे 2 लाख में आपको हम कन्वर्ट करके देंगे। तो आदमी लोग सोचता है कि चलो प्रॉफिट है हमारा, बट एक्चुअली बैंक को क्या प्रॉफिट है सुनो। अब ये क्या कर रहा है इसी 1 लाख को अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। ये आप पर्टिकुलर आदमी को ही मान लो आयुष क्या किया 1 लाख रुपीस वो डिपॉजिट किया और उदयन गया लोन के लिए, तो यही 1 लाख रुपीस वो उदयन को दे दिया। अब जब 1 साल के बाद, ठीक है, मान लो 1 साल के बाद क्या मान लो मान के चलो 5 ईयर्स के बाद, जैसे मान लो आयुष का कंडीशन है, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। 1 लाख रुपीस आयुष ने बैंक में जमा किया, 5 ईयर्स के बाद ये 2 लाख होगा ऐसा बैंक ने बताया, आयुष ने जमा कर दिया 5 ईयर्स के बाद, ठीक है। और उदयन ने क्या किया बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपीस और बोला कि मैं 5 ईयर्स के बाद आपको पे करूंगा। उदयन को पता है कितना पे करना है यहाँ पे 5 साल के बाद पेमेंट कितना पे करना है 1 लाख रुपीस का जो इंटरेस्ट जो भी बन रहा है 2 लाख वो से ज्यादा पे करना है 2 सर, लाख नहीं से तो बैंक ज्यादा एकदम का क्या 3 प्रॉफिट होगा। to 4 lakhs पे करना पड़ेगा उसको, ठीक है। ये उससे भी ज्यादा जैसा मतलब रेट मतलब इंटरेस्ट के ऊपर है कि कितना परसेंट वो इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि एक्चुअली देखो बैंक जब बैंक में जमा करते हैं कुछ पैसा तो वो होता है सिंपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बनाता है, पर जब हम लेने जाते हैं उससे पैसा मतलब लोन के तौर पे तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा देता है वहां पे, मतलब बहुत चालू है, ठीक है। वो तो पता ही हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट का गेम, मतलब पैसा बढ़ते ही जाएगा तुम्हारा, बढ़ते ही जाएगा बढ़ते ही जाएगा। तो वो हाँ 1 सर लाख बढ़ते रुपीज ही जो है जाते हैं। वो ठीक है 1 लाख रुपीज जो है वो 3 to 4 lakhs हो जाएगा मान लो 5 ईयर साल के बाद। अब तुम क्या करेगा आयुष जाकर फिर बैंक में जमा कर देगा, अब ये 1 लाख का 2 लाख इधर दे देगा, मान लो अगर 4 भी हुआ तो 2 लाख का तो प्रॉफिट हुआ ना सर, जी है ना। सर। ये ऐसे भी कर सकता है, नहीं तो और भी देखो बैंक के पास उन्हें बहुत सारा ऑप्शन है, मतलब वो लोग क्या करते हैं पैसा को बहुत अच्छा से इन्वेस्ट करना जानते हैं हम लोग कि कैसे कहाँ कहाँ पे करेंगे पैसा इन्वेस्ट तो मेरा ज्यादा प्रॉफिट निकले। जैसे मान लो अभी तुम सुना होगा शेयर मार्केट्स म्यूचुअल फंड्स, इस सब में क्या है मतलब रिस्क तो है ही पर ग्रोथ का चांसेस ज्यादा रहता है। अगर वही 1 लाख रुपीस को अगर वो म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में डाल दे तो पता नहीं वो एक ही साल में 10 लाख बना के दे दे, है ना। ये भी हो सकता है वो जी सर। मतलब गेम भी बहुत मतलब रिस्क भी लेता है और नहीं तो फिर पर्टिकुलर लोन के मीडियम से भी वो प्रॉफिट आराम से अर्न कर लेगा। तो ऐसे ही काम करता है बैंक, ठीक है। ये तीनों जो अकाउंट है अगर क्लियर है आपको तो बोलो आगे में हम लोग जो मेन पढ़ना है हम लोग वो आते हैं इस पे। यस सर। ठीक है सेविंग समझ में आ गया, करंट बैंक अकाउंट समझ में आ गया। इसमें सेविंग में क्या है एक लिमिट रहेगा, आप जितना भी चाहो विड्रॉ कर सकते हैं, जितना भी चाहो मतलब सेविंग कर सकते हो, बट एक लिमिट मान लो 50,000 1 लाख रुपीज का एक लिमिट है। करंट में कोई लिमिट नहीं है, मेनली ये बिजनेस मैनली को यूज करता है, ठीक है करंट बैंक अकाउंट। और फिक्स डिपॉजिट समझ में आ गया, पर्टिकुलर एक सम ऑफ मनी को आप क्या पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर्स के लिए आप फिक्स कर दे रहे हो, ठीक है। और उसके बाद कुछ आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलता है इसमें। फिक्स डिपॉजिट करने पे क्या होता है इस मान लो आप 1 लाख रुपया मान लो आपने जब 1 लाख रुपीज उसको दे दिया बैंक को, ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है ना। अब इस बड़ा अमाउंट को क्या करेगा वो अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर देगा और वो उस 1 लाख से 10 लाख बना देगा और आपको 1 लाख के बदले में 2 लाख देके आपको खुश कर देगा। तो ये फिक्स डिपॉजिट में इसलिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बना के देता है कि आइए मेरे पास पैसा जमा करके जाइए और हम इस 1 का 10 कर देंगे, है ना। तो ये पूरा तीनों बैंकिंग का मतलब अकाउंट का टाइप है। अब हम लोग को जो मेन पढ़ना है वो क्या है रेकरिंग और क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। क्या पढ़ना है हम लोग को जो मेन है दिख रहा है ना सबको। रेकरिंग और क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट, ये समझ में आ रहा है। ये हमारा मेन 4th टाइप है जो हम लोग को मेनली इसमें पढ़ना है। बैंकिंग में मेनली हम लोग को इस टॉपिक पे ज्यादा अच्छा से कवर करना है इसको। रेकरिंग या क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट को हम लोग इसको आरडी भी बोलते हैं, ठीक है, आरडी अकाउंट और सीडी बोल सकते हो क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। समझ में आ रहा है। मेरी आवाज आ रही सबको, पहले यहाँ तक क्लियर है सबको। पहले ये बताओ मैंने अभी जितना भी आपको समझाया यस सेविंग सर। बैंक अकाउंट्स करेंट फिक्स डिपॉजिट क्लियर है ना। और बैंकिंग कैसे यस सर। प्रॉफिट करता है ये सबको क्लियर हो गया, मतलब मेनली समझ में भी आता होगा आपको
कि आपने पैसा जमा किया, फिर वो मतलब इतना इतना अच्छा बैंक देखना तुम्हें बैंक में एसी लगा रहेगा, पूरा अच्छा से मेंटेन रहेगा, सब कुछ साफ सफाई के है ना, वो कहाँ से होता है? वो तो आप ही का पैसा से यूज कर रहा है ना, वो सब कुछ आप ही का पैसा है। इसीलिए अब देखो रेकरिंग क्या है, जैसे मान के चलो अब मैं कंडीशन ले रहा हूँ उदयन का। मान के चलो कि वो उदयन मान लो अभी क्लास 10 में है, वो कुछ एक्स्ट्रा मतलब पार्ट टाइम काम भी करता है। पार्ट टाइम का इन द सेंस वो ट्यूशन पढ़ाता है, मान के चलो, ठीक है, बहुत सही एग्जांपल है। मान के चलो वो ट्यूशन में पढ़ा रहा है उदयन जूनियर क्लासेस को 5 6 7 8, जो अभी 10 में तो 5 6 7 8 पढ़ा रहा है वो, ठीक है। वो मान के चलो 3000 रुपीज अर्न कर ले रहा है आराम से, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? हेलो, Yes, sir. ओके। सो मान के चलो कि उदयन क्या कर रहा है, वो ट्यूशन मतलब छोटे छोटे बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है, उससे वो आराम से 3000 अर्न कर ले रहा पर मंथ। तो उसने भी क्या, वो सोच रहा था कि वो सब 3000 रुपीज का मैं क्या करूं, तो पापा से उसने अपने बात की अपने पापा से। तो उसके पापा ने बोला कि ठीक है, एक काम करो, तुम 3000 कमा ही रहो, तो एक काम करो, तुम 2000 रुपीज जो है वो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा लो, मतलब हर मंथ आपको 2000 रुपीज में डिपॉजिट करना होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब सेम अमाउंट एक फिक्स कर लो कि आपको इतना हर मंथ देना है। तो उदयन ने बोला कि सर मैंने पापा से अपने बात की कि 3000 में मेरे को 2000 हर मंथ देना है, ठीक है। 1000 जो होगा वो मेरा पॉकेट मनी होगा, मैं इधर उधर जो भी है पॉकेट मनी मेरा 1000 बचेगा। तो उसने क्या किया कि 2000 रुपीज, ठीक है, ये सिर्फ सोच लिया कि इस मनी को वो हर मंथ पे करेगा, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरे पूरा स्टेटमेंट को। ये जितना भी मनी उसने सिलेक्ट किया, मान लो 2000 रुपीज सिलेक्ट किया कि मैं 2000 रुपीज हर मंथ क्या करूंगा, बैंक में अब डिपॉजिट करूंगा। तो ये जब सेम अमाउंट मनी को हर मंथ वो जब डिपॉजिट करेगा ना, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब ही तो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पर रेकरिंग जब डिपॉजिट मनी में जब हम लोग बात करेंगे ना, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो टाइम होगा वो मंथ में हम लोग समझेंगे। यहाँ पे जो मेनली टाइम जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, मंथ पे। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। तो अब देखो यहाँ पे क्या Yes, मैं sir. बता रहा हूँ, ठीक है, समझो। अब यहाँ पे बता रहा हूँ मैं क्या, वो ध्यान से सुनना। जैसे मान लो अगर उदयन ने क्या किया, अभी 10 में है, वो 2000 रुपीज करके हर मंथ वो पे कर रहा है, ठीक है। तो देखो वो क्या रहा है, वो 2000 रुपीज फर्स्ट मंथ में पे किया, ठीक है। इसके बाद जब सेकंड मंथ में पे करेगा तो 2000 तो उसका ऑलरेडी अकाउंट में आ ही गया है ना। अब उसके बाद क्या पे करेगा वो, एक्स्ट्रा 2000, ये वाला पार्ट, ये वाला तो फिक्स है, मतलब ये वाला तो आ ही गया फर्स्ट मंथ में। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट मंथ का है, सेकेंड मंथ में जब वो पे करने जा रहा है तो उसका ऑलरेडी 2000 अकाउंट में है, वो 2000 और क्या कर दिया, ऐड कर दिया इसमें। इसके बाद थर्ड मंथ में क्या होगा, अगर मैं समझाऊं आपको, तो ये हो जाएगा 4000 ऑलरेडी इसके अकाउंट में है, और 2000 उसने फिर से ये थर्ड मंथ में वो क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इसमें क्या होगा, ये दिख रहा है तुमको ये चीज, कि हर बार क्या होगा, आप 2000 उसमें ऐड करते जा रहे हो, है ना। आपका अकाउंट में तो वो वैल्यू बढ़ते ही जा रहा है, और आप हर मंथ 2000 ऐड करते जा रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपको पहले मैं पेज टर्न करना चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअली यहाँ स्पेस बचा नहीं है, तो पहले अगर कॉपी वॉपी करना है कुछ तो कर सकते हो, वरना पेज टर्न करूंगा मैं। कुछ कॉपी करना है तो कर लो। Yes, sir. Done. हो गया? Yes, sir. तो मैं यहाँ पे पेज टर्न कर रहा हूँ। आयु उदयन हो गया बाबू, कि चला गया पैसा जमा करने बैंक में? नहीं सर, हो गया। है ना, हमको लगा चला गया खुशी से क्या। चलो देखो हम यहाँ पे,
तो अब उदयन ने क्या किया, ठीक है, 3000 में 2000 को सोचा कि रिकरिंग डिपॉजिट में वो डालेगा। तो अब देखो यहाँ पे उदयन का केस ले लेते हैं हम। वो फर्स्ट मंथ में कितना पे कर रहा है, 2000 अकाउंट में। सेकंड मंथ वो मैंने आपको क्या बताया कितना पे कर रहा है, 2000 पे कर रहा था और 2000 और ऐड किया ना, क्योंकि वो ऑलरेडी 2000 तो उसमें था ही अकाउंट में। फर्स्ट मंथ में ये जो 2000 वो डाल दिया ऑलरेडी, डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद वो एक्स्ट्रा 2000 डाल रहा है, तो कितना हो गया टोटल सेकंड मंथ में, 4000 हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2000 इंटू 2, इसको 2000 इंटू 1। थर्ड मंथ में कितना हो जाएगा, 4000 तो पहले ही हो गया बेस, 2000 और into 3 सर। होगा ऐसा कुछ। जी सर। ये समझ में आ रहा है, 1 इंटू 2 इंटू 3 क्यों कर रहा हूँ मैं, जी क्योंकि सर। फर्स्ट ईयर में तो आपने 2000 ही पे किया 1 मंथ के लिए। सेकंड जब मंथ में आपने पे किया तो 2000 ऑलरेडी आपके अकाउंट में था, आपने और 2000 उसमें ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया 4000। तो इसमें 4000 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 2000 इंटू 2 सेकंड मंथ का जो टोटल है, हाँ सर समझ में आया। ठीक है, थर्ड मंथ के लिए वो। तो इसी तरह से अगर मैं पूरा 12 मंथ का निकाल लूं, 12 मंथ का निकाल लूं, कितना आएगा, 2000 into 12। 12 आएगा ना, ऐसे कुछ आएगा ना, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। तो अब मैं मुझे क्या निकालना है बोलो तो, कि पूरे 12 मंथ्स में या 12 मंथ्स के बाद मेरे को कितना पैसा मिलेगा वापस, हर मंथ में जो 2000 उदयन सॉरी उदयन अगर जो 2000 वो पे कर रहा है, तो 12 मंथ्स के बाद उसको कितना मिलेगा, ठीक है, 12 मंथ्स के बाद उसको कितना मिलेगा वो हमको देखना है। तो अब देखो यहाँ पे सबको ऐड करते जाओ, तो ऐड करोगे देखो सब में एक टर्म कॉमन है, दैट इज 2000 दिख रहा है। जी सर। तो 2000 तो पहले लिख लो, कॉमन कर लो। अब इसके बाद देखो हो क्या रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये ऐसे कंटिन्यू चल रहा है कहाँ तक, 12 12 तक, ठीक है ये तो n into n plus 1 है ना। यस, अब फॉर्मूला याद होगा तुमको, 1 प्लस 2 प्लस n तक क्या फॉर्मूला होता है। है। n into n plus 1 सर। हाँ, तो n कहाँ है वैल्यू लास्ट n का, 12 12। 12 इंटू 12 प्लस 1। आयुष समझ में आ रहा बाबू कुछ, आयुष चुपचाप हो गया वो। यस सर। ये कितना हो जाएगा, देखो एक साल में देखो कितना कमा लिया, 1,56,000। वाह वाह उदयन, क्या बात है, पार्टी उटी दोगे कि नहीं। तो जो ये सिर्फ असली में मिलेगा तो सर देंगे। देखो सिर्फ 2000 रुपीज उसने पे किया, और 12 मंथ्स के बाद उसको कितना मिला। सर वो तो हम पे किए ना, वो पूरा हम पे किए। हाँ तो वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब 2000 तो बस सुनने में सर तो इतना। मेन थिंग तो सर उसका इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखता है। ये तो मनी उसने जस्ट पे ही किया है, ठीक है। हाँ तो सर, वही देखो इंटरेस्ट 2000 पे। को सुनने में कितना छोटा लग रहा है, बट देखो 12 मंथ्स के बाद वो अमाउंट कितना बड़ा बन के निकल रहा है ना। जी सर। यही लॉजिक है एक्चुअली, यही कॉन्सेप्ट हम लोग को सीखना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कुछ होता है वो समझ पहले, कि हम लोगों ने जितना भी मनी हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, जैसे मान लो 2000 उदयन हर मंथ डिपॉजिट कर रहा है, उसमें तो कुछ इंटरेस्ट भी जाएगा ना, जी उसमें सर। भी तो कुछ इंटरेस्ट जाएगा। तो अब ये हम समझते हैं यहाँ पे कि ये इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। जी सर। अच्छा, हम लोगों ने एक सिंपल इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला पढ़ा था इंटरेस्ट का, वो पहले मेरे को बताओ कोई। p into t into r by 100। P इंटू r/100, ठीक है, ये इंटरेस्ट का सर फॉर्मूला हम लोगों ने सर सिंपल, PRT/100। है ना, P इंटू r/100 या जो भी, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला था दैट इज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे इस फॉर्मूला से ही हम लोग निकालेंगे, पहले बात तो समझ लो कि हम इसी फॉर्मूला से निकालेंगे इस रिकरिंग का इंटरेस्ट कैसे होगा। तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि ये जो रेट होता है ये क्या होता है, इस सिंपल इंटरेस्ट में रेट कैसा था, पर एनम, याद करो। सर इसमें भी तो पर एनम ही होगा। नहीं, पर मंथ लेंगे हम लोग,
यही तो बात Yes sir, मैं yes आपको sir, yes. सबसे पहले समझाया। इसमें जब हम बात करेंगे रेगिंग में तो पर मंथ का यहाँ पे गेम होगा, ठीक है। ये पर एनम है, तो मेरे को अगर मैं इसी रेट को अगर मेरे को लाना है पर मंथ में, क्या करना होगा बताओ मेरे को? 12 से डिवाइड करना होगा। Yes sir. उदयन समझ में आ रहा है? अगर ये पर एनम का रेट है तो इसको पर मंथ का रेट में लाने के लिए मेरे को क्या करना होगा? 12 से डिवाइड करना होगा, तो ये r/12 हो जाएगा। बोलो हाँ। जी सर। Yes sir. अब यहाँ पे जो टाइम है, दैट इज टाइम, ये क्या था? 1 मंथ का, 1 ईयर का था ना, मतलब 1 ईयर का रहता है मेनली, ईयर्स में रहता है मेनली, मैं वो बोल रहा हूँ, ठीक है। ये टाइम जो होता है वो ईयर में रहता है, 1 नहीं, ठीक है, ईयर्स में रहता है। अब मेरे को यहाँ पे जो टाइम लेना है वो कैसे है? वो मंथ Months में। में. तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे सर? तो मैंने अभी देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझाया था, 1 + 2 + 3, ये ऐसे कंटिन्यू चल रहा है ना। सर बोल बाबू। सर हम तो एवरी मंथ 2000 करके दे रहे हैं, तो सर 12 महीने में 24,000 होगा ना, तो 1,56,000 कैसे हो गया? वो इंटरेस्ट में वो तुम्हारा टोटल समझ लो, मेच्योरिटी वैल्यू या इंटरेस्ट पूरा बन गया, समझ लो। सर हम तो इंटरेस्ट या कंसिडर ही किए नहीं, तो इंटरेस्ट कहाँ से आ गया? वो उसी में वही तो बता रहे, देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, ये तुम्हारा जैसे मान लो, देखो जैसे मान लो 2000 तुमने पे किया है, ठीक है। तो जी अगर सर। तुमने हर मंथ पे किया तो तुम्हारा 12 मंथ में कितना हो रहा है? 24,000। 24,000। ये तुमने टोटल पे किया है, और ये जो अमाउंट बन के निकला ना वो क्या है बोले तो? मैच्योरिटी है सर। पूरा टोटल वैल्यू है रिकरिंग के अकॉर्डिंग। ये तो तुमने पे किया, इसमें इंटरेस्ट लगाकर ये इतना पैसा बन गया है वो। तो सर इसी यहाँ के कितना परसेंट इंटरेस्ट लगा? यहाँ पे हाँ सर, मतलब कोई इंटरेस्ट तो आप लगाए नहीं, कैसे आ गया? देखो, मैंने इंटरेस्ट यहाँ पे तो नहीं लगाया है, ठीक है। मैंने एक्चुअली यहाँ पे क्या निकाला, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ, ठीक है। ओ अच्छा अच्छा, हाँ सर। ठीक है, मैंने अगर पूरा ईयर मतलब 12 मंथ्स मैंने जो डिपॉजिट किया, ठीक है, तो 12 मंथ्स डिपॉजिट करने के बाद इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ मैंने निकाला है, वो कितना आया? तो उसका मैं मतलब आपको क्या होता है? मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहले ये वाला क्लियर कर लेते, इसके बाद ये वाला टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे थे हमने, हाँ, टाइम जो था वो ईयर में था, मेरे को कन्वर्ट करना है किसमें? Months. मंथ्स में। तो अभी अच्छा। तो मैंने क्या बताया, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, वो कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक लूंगा मैं एक्चुअली? 12 मंथ तक लूंगा। तो ये सबको ऐड करूंगा तो आएगा क्या? n × n+1/2 आएगा क्या? Yes sir. ये बताओ पहले, समझ में आ रहा है? Yes sir. हो रहा है ना? अब यहाँ पे ये 100 जो है, इसको 100 को छोड़ ही दो पूरा, इसमें तो कुछ करना नहीं है मेरे को। तो अब यहाँ से इंटरेस्ट क्या बन रहा है रिकरिंग के अकॉर्डिंग? p × n+1, ठीक है, × r भाई पूरा डिवाइड करोगे, अगर ये 12 को, इस 2 को और ये 100 को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा? 2400। देखो समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका टोटल इंटरेस्ट। और ये तो इंटरेस्ट हुआ, और आपने जितना पे किया, जैसे मान लो उदयन ने पे किया था टोटल कितना, 24,000, तो ये अमाउंट बन कितना गया, ये वाला पार्ट। तो अब ये बीच में इतना गैपिंग कहाँ से आ गया? तो ये इसको बोलते हैं हम लोग मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। पहले ये क्लियर कर लेते हैं, फिर उदयन का जो डाउट है उसको हम समझाते हैं। तो ये मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकलेगा? और आपका जो इंटरेस्ट बना है, इसी का सम होता है मैच्योरिटी वैल्यू। मतलब आपका वो टाइम कंप्लीट होने के बाद, पूरा मैच्योर होने के बाद उस मनी का वैल्यू कितना है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। समझ में आ रहा? Sir आपका आ गया maturity value.
बुढ़ा गए ना हम तो। सर आप भी रिकरिंग डिपॉजिट लगाए हैं सर। ठीक है, तो बोलो अब ये दो टॉपिक समझ में आ रहा है तुमको, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे बना और मैच्योरिटी वैल्यू मतलब क्या है। जब पूरा यस आपका, सर। मान लो जैसे उदयन ने 1 ईयर तक पे किया उस 2000 रुपीज का, ठीक है। अब वो 2000 पे करने के बाद 1 ईयर के बाद उसका जो मनी जो है वो पूरा टाइम जब पूरा मैच्योर हो जाएगा, पूरा टाइम कंप्लीट हो जाएगा जितना मंथ तक किया है, उसके बाद उसको जो मनी मिलेगा वो एक्चुअली क्या होगा, उसका मैच्योरिटी वैल्यू होगा। वो क्या कैसे निकलेगा, तो जितना टाइम जितना मनी आपने जितने टाइम जितने मंथ्स तक एक्चुअली एन क्या, यहाँ पे एन क्या पहले ये समझ लेना, गलती मत करना, बार बार बच्चा ईयर ले लेता है। तुम यहाँ पे ये वाला ध्यान रखना कि एन जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ दैट इज इन मंथ, ठीक है, वो मंथ का बात हो रहा है यहाँ पे। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जितना पैसा आपने पे किया है जितने मंथ्स तक, और उसमें जो सर उसको इंटरेस्ट होगा वो, डायरेक्टली नंबर ऑफ मंथ्स बोल सकते हैं। हाँ हाँ वही सेम ही तो है, वही एक कैसे? ही बात है बाबा, नंबर ऑफ मंथ्स लिख लो जाओ खुश। यस सर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है मैच्योरिटी वैल्यू का, ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारा इंटरेस्ट का इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, और मेनली हम लोग इसी में पढ़ना है। समझ में आ रहा है? जी सर। अब सुनो, अब सुनो, ठीक है, अब सुनो। यस सर। क्या एग्जांपल लेना था मुझे, अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो पहले हो गया ना, ठीक है। ये आई का वैल्यू मैंने बता दिया, मतलब इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया, लिख लो पहले यहाँ तक। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला मैंने समझा दिया है, तुम यहाँ तक लिख लो। यहाँ तक हो गया, कॉपी पेस्ट करो। जी सर। यस सर वो 2000 करके 12 महीना में मतलब 24,000 ही ना हम दे रहे हैं अकाउंट में, तो 1,56,000 तो मतलब वो आप जो किए वो 2,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 ऐसे किए ना। हाँ, तो सर वैसे तो होता नहीं है प्रैक्टिकल में। वो तो इसलिए तो रेकरिंग, देखो रेकरिंग का मेन यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है समझो पहले, समझो। ठीक है, जैसे मान लो आपका जो तुम फर्स्ट मंथ में 2000 पे किया, अगले मंथ फिर 2000 पे किया, सेकंड मंथ में कितना टोटल हो गया? टोटल हुआ सर 4,000। ठीक है, तो वैसे करते करते एक्चुअली तुमको लग रहा है जैसे तुमने, सुनो हुआ क्या, सुनो, ये आप तुमको लग रहा है कि तुमने इतना पे किया, ठीक है, एक्चुअली पेमेंट वही हुआ है तुम्हारा, मतलब तुमने इतना ही डिपॉजिट किया है, बट यहाँ पे जो इंटरेस्ट जो मेनली लगता है ना, वो क्या होता है, जैसे फर्स्ट मंथ में आपने जितना पे किया, सेकंड मंथ में जितना पे किया उसको ऐड कर देगा और उस पर लगाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, हाँ सर, तो फर्स्ट मंथ में भी हम 2,000 पे किए, सेकंड मंथ में भी हम 2,000 पे किए, तो तो टोटल मनी कितना हो गया, टोटल मनी जो अमाउंट एक्चुअली जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट हो जाएगा सर ना। 4,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। हाँ, अच्छा सर। सर जैसे मान इंटरेस्ट लो, से इंटरेस्ट तो लास्ट में लगेगा ना एकदम। हाँ एकदम लास्ट में लगेगा। तो ठीक है, क्या और सर ये रेकरिंग में अगर एक्चुअली सर रेकरिंग में, हाँ, बोलो। अब अगर 2,000 करके सर पर मंथ डिपॉजिट किए तो सर क्या 1,56,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा? ना, इस पे इंटरेस्ट नहीं बनेगा, ये तुम्हारा टोटल मनी ये हो गया। ठीक है, अब देखो देखो हम क्या बता रहे, सुनो, ये 12 मंथ तक तुमने इतना पे किया, ऐसा स्कीम भी मतलब बैंक में, आप देखो इस स्कीम के ऊपर ही जस्ट मैं आपको समझा रहा था, जिस मान लो 12 मंथ तक आपने पे कर दिया, ये इतना पेमेंट हुआ टोटल। अब ये बोलेगा कि 5 साल के बाद ये इतना पेमेंट होगा, मान लो। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ से आपको जस्ट बताया कि आपने ये वाला जो निकला है 12 मंथ्स का, ये 12 मंथ में आपने पे किया ये वाला अमाउंट 24,000। अब इसका 24,000 पे, ठीक है, मतलब मान लो कि चलो 24,000 आपका टोटल मनी हो गया जो आपने पूरा पे किया। हाँ सर। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि ये बैंक का स्कीम ऐसा हो सकता है कि इतना तो आपको मान लो पे करना ही है, 12 मंथ तक आपको पे करना, बट ये बोलेगा मनी आपको ये 24,000 आपने पे किया, वो बैंक अकाउंट बोलेगा ये आपको मैं 1,56,000 आपको करके दूंगा। तो कब करके दूंगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम बता देगा आपको, 5 साल में लगेगा, 10 साल में लगेगा, ऐसा कुछ। ये ऐसा नहीं कि 12 मंथ्स के बाद ही आपको इतना मिल जाएगा तुरंत, नहीं।
ये 24,000 को इतना करने में जो टाइम लगेगा ना, वो टाइम वो मतलब फिक्स कर देगा कि आप इतना दिन पे करिए, उसके बाद आपको पर्टिकुलर 1 ईयर 2 ईयर लेकिन सर 3 आपका ईयर। कैलकुलेशन में तो सर 12 मंथ में ही वो आया है ना कि 1 + 2 + 3 + 4 करते करते आप तो 12 तक ही किए ना। हाँ वो तो है, बट यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या है ना, जैसे मान लो हम लोगों ने क्या किया, 2000 तुमने फर्स्ट मंथ में पे किया, सेकंड में 4000, ठीक है, वैसे करते 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 किया पूरा टोटल। ये लास्ट मनी एक्चुअली आपका ये हो गया, ये वाला पार्ट जो तुमने यहाँ पे किया लास्ट 12 × 2000 वाला पार्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है? सर उतना समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा हम ठीक बोल है, रहे हैं कि सर 24,000 हम पे कर रहे हैं, तो सर अगर इंटरेस्ट ही नहीं लगा तो सर ये अमाउंट बढ़ कैसे गया? देखो सुनो सुनो सुनो, रुको मैं पेज टर्न करूं। जी सर। देखो अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ ना, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे आपने जो 2000 पे किया था, ध्यान से सुनना बाबू, ठीक है, जी सर। ये आपने फर्स्ट मंथ में पे कर दिया, मान के चलो ये 2000 आपने क्या किया, मान के चलो फर्स्ट मंथ में पे कर दिया। ये 2000 में आपका जो, अब इस पे इंटरेस्ट कितना दिन के लिए लगेगा? फर्स्ट मंथ में अगर आपने पे किया तो 30 दिन के लिए लगेगा सर, 1 मंथ के लिए 30 दिन के लगेगा। लिए क्या लगेगा? फर्स्ट मंथ में आपने इतना पे कर दिया और आप एक साल लगभग मतलब कंटिन्यू पे करने वाले 2000, अच्छा हाँ तो सर, मत 2000 एक में, साल फर्स्ट लगेगा। 2000 एक में साल, कितना टाइम का मंथ, कितना मतलब क्या बोलते हैं उसको, कितना मंथ के लिए इंटरेस्ट लगेगा? 1 साल लगेगा सर इंटरेस्ट पूरा उसके एक ऊपर। साल, मतलब 2000 × 12, बोलो हाँ। 2000 × 12। हाँ 12 मंथ के लिए लगेगा ना इंटरेस्ट। Yes sir, 24,000. नहीं सर, 2000 × 12 तो मतलब फर्स्ट, सुनो सुनो सुनो, फर्स्ट मंथ में, ये तुमको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, रुको। फर्स्ट मंथ में जो आपने अमाउंट पे कर दिया, जैसे मान लो 2000, अब ये जो 2000 पे इंटरेस्ट बनेगा वो कितना दिन के लिए तुम्हारा लगने वाला है? फर्स्ट 2000 पे महीने के लिए। 12 महीने के लिए ना, जी सर। तो वो मैं बोल रहा हूँ कि ये अच्छा, तो 12 सर मंथ के लिए जाएगा प्रिंसिपल इंटरेस्ट। हो गया 2000 × 12। हाँ अच्छा अब अच्छा, हाँ देखो, सर। अब ये फिर से 2000 आपका ऑलरेडी था, आपने फिर से क्या किया, 2000 उसमें और क्या कर दिया, ऐड कर दिया, हाँ सर। ठीक है। अब सुनो, ये जो आपका सेकंड मंथ का 2000 है, मान के चलो ये वाला पार्ट, इसको तो छोड़ ही दो तुम, ये तो उस पर लग ही रहा है इंटरेस्ट। सेकंड मंथ में आपने और पे कर दिया 2000 रुपीज। अब इस 2000 रुपीज पे कितना इंटरेस्ट बनेगा, मतलब कितने मंथ के लिए इंटरेस्ट जाएगा? 11 मंथ्स। 11 मंथ्स के लिए। तो वैसे ही करके ही कैलकुलेट किया जा रहा है यहाँ पे, मतलब आप जो जो पेमेंट करते जा रहे हो 2000 रुपए हर मंथ, उस पर जितना जितना मंथ का इंटरेस्ट बनते जा रहा है वो करते जाएगा, फिर ऐड करके वो निकल रहा है अमाउंट, ठीक है मतलब सर उसका कोई काम नहीं है इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का। ना। वो ऐसे कुछ काम नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए, मतलब खुश करने के लिए वो ऐसा एग्जांपल दिया कि ऐसा होता है एक्चुअली रिकरिंग डिपॉजिट में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इतना डाउट मत करो, एकदम सिंपल सा चीज है, तुम फंस गया इसी में। देखो बोल रहा है क्या, जैसे मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी मैं आयुष का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो बोलेगा क्या सर मेरे पास भी पैसा है, मेरा एग्जांपल लीजिए। मेरा एग्जामिनेशन का डेट आ गया सर। कब है? मैथ्स एकदम लास्ट में सर, 24। बस हम लोग का सिलेबस तो खत्म ही है अब तो, अब क्या टेंशन ले रहे हो तुम? यस सर। कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। सर दिक्कत है जीएसटी में सर, कल सॉल्व कर रहे थे सर। क्या दिक्कत है उसमें? सर सक्सेसिव डिस्काउंट में सर एकदम हालत खराब हो जा रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिविजुअली लेना है कि पहले टोटल करके लेना है। बस तो अब इसके बाद तो वही आएंगे ना, क्या टेंशन ले रहे हो? सर जैसे कि एक शॉपकीपर पहले 10% डिस्काउंट देता है, फिर फर्दर हम्म। 5% सीजन डिस्काउंट देता है। हाँ उसको सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। हाँ इसके लिए सर। फॉर्मूला होता है एक्चुअली, ठीक है, A+B+AB/100, यहाँ माइनस हो जाएगा, डिस्काउंट है ना तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मतलब टोटल डिस्काउंट जो है वो सर फॉर्मूला हम मतलब क्या, आराम से क्लियर कर देंगे, ठीक है।
तो टेंशन सर नहीं हम लो। क्या सर, हम डायरेक्ट 15% लेके कर दिया। नहीं वैसे नहीं होता है बाबा, उफ। सर डिस्काउंट है ना सर, 10% उसका 5%। नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है ना। रॉन्ग हो गया सर। ठीक है चलो ना, बहुत इजी है। ये 2 चैप्टर तो ऐसे ही बच्चा वाला है यार। हाँ सर। सर आपका क्वेश्चन तो सर कुछ फॉर्मूला पे बेस्ड है। ठीक है चलो आते हैं इस पे। देखो क्या बोल रहा है, आयुष जो है कुछ रिकरिंग अकाउंट खोला है डिपॉजिट का। कहाँ पे खोला है? वो बैंक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। कितना टाइम के लिए? 2 इयर्स के लिए। अब बोल रहे हैं कि इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है वो बैंक? मान लो 6% हम लेते हैं, जो नॉर्मल होता है 5 to 6%, वही हम भी लेते हैं, ठीक है, कि 6% वो दे रहा है आपको पर एनम, पर एनम। एंड मंथली इंस्टॉलमेंट। अब वो मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है? मान के चलो 1000 वो पे कर रहा है। मान लो आयुष भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और उसके पापा बोले कि तुम 1000 पे पेमेंट करो, ठीक है, रिकरिंग पे 1000 डालो। तो अब क्वेश्चन है यहाँ पे पहला, फाइंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 years, इन 2 years, और उसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू या मैच्योर्ड वैल्यू क्या होगा ये बताओ। ये क्वेश्चन सबको पूरा क्लियर दिख रहा है? यस, पहले बताओ मेरे को पूरा, जी मतलब सर। नहीं? ठीक है चलो ट्राई करो तो देखो। यस सर। हो गया सर। कितना है? इंटरेस्ट 150 रुपीज, और सर मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगा आपका 100 प्लस, नहीं सर, आपका आएगा 200 प्लस 150, मतलब 350 रुपीज। 100 का 1000 दिए हैं हम, वो 1000 ओ, करके पे कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर, देखने में गलती हुआ। तुम देख रहे हैं कि एक जीरो कम ही बता रहे हो बार बार तुम दोनों वैल्यूज में। सर 25,500 है। हम्म, हो गया फिर सर। हो गया ना। जी सर। एक्चुअली देखो क्या नाम है उदयन, जो हम तुम्हारा एग्जाम्पल जो ले रहे थे ना बाबू, उसमें एक्चुअली क्या था बोले तो, एक तो प्रिंसिपल जो तुम्हारा था वो तो था ही, और वो जो टाइम जो था ना, वो में n इंटू एन प्लस 1/2 वाला कॉन्सेप्ट, उसमें मतलब प्रिंसिपल और n, मतलब p और n दोनों मल्टीप्लाई कर दिया था टाइम को, वो भी सर वो मंथ्स तो में। होना नहीं चाहिए, वो क्यों होगा सर? देखो देखो, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ, मतलब एक मंथ में हम लोग इक्विवेलेंट कितना हो रहा है वो हम लोग निकाल अगर तुम चाहो तो निकाल सकते हो, तो फॉर्मूला भी निकाल सकते हो तुम, ठीक है, फॉर्मूला से भी तुम चाहो तो निकाल सकते हो, और नहीं अगर तुमको क्लियर नहीं हो रहा तो तुम छोड़ दो, पूरा कॉन्सेप्ट को छोड़ दो, तुमको अगर डाउट हो रहा बहुत ज्यादा। पर मैंने वो चीज समझाने की जो कोशिश की यहाँ पे, देखो कि 2000 सर का जो, इंटरेस्ट 1500 है और मैच्योरिटी वैल्यू 25,500। ठीक है, समझ में आया? यस सर। हम्म, डन चलो सर। अभी क्वेश्चन करते हैं फिर से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, मतलब लिखेंगे कुछ और, मीनिंग समझना, क्योंकि मैंने बताया स्टार्टिंग में। यहाँ पे बोल रहा है चलो हम तो गरीब आदमी, हम अपना ही लेते हैं एग्जाम्पल।
ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, 80 रुपीज पर मंथ पे कर रहा हूँ बैंक में, गरीब आदमी। तो 800 कर लीजिए उसको। ना ना, गरीब है, कहाँ से लेके आएंगे, करने से क्या होगा। सर जीरो हैज नो वैल्यू सर, पीछे एक लगा दीजिए। आगे लगे तो ना वैल्यू है, पीछे लगे तो दिक्कत है भाई बहुत। सर 2 जीरो लगाइए सर पीछे। पर देखो हम 6 ईयर के लिए पे कर रहे हैं, ये भी तो देखो। अरे बाप रे, सर बहुत कमाएंगे। सर बहुत हम्म कमाएंगे। तो अब बोल रहा क्वेश्चन में कि फाइंड द अमाउंट पेबल, पेबल सर रेट दिया हुआ है। सब देगा, बता रहे, रुक जाओ। टू हिम ऑन मैच्योरिटी, ये राइटिंग बड़ा खराब हो जा रहा है क्या है तो। सर सुबह सुबह मेरा भी राइटिंग खराब होता है। हम्म आयुष, तो आज तो कहीं जाना नहीं होगा तुमको। सर क्या चीज? आज तुम कहीं जाना नहीं होगा। नहीं सर, चलो, 8:15 से क्लास है। ये सुनना था बस। ठीक, ट्राई करो इसमें। सर आप जानबूझ के पूछते हैं। ताना मारते हैं। बाप रे, सर 6 इयर्स के लिए दिए। ध्यान रखना, टाइम हमेशा मंथ में लेना है, ठीक है। जी बात सर। इसमें तो और कुछ है ही नहीं, मेरे को लग रहा है बस यही तो कॉन्सेप्ट है, बस यही फॉर्मूला है, बस खत्म। सर फॉर्मूला पे बस बैठाना है, बस आंसर आ गया। सर 6 साल में बैंक ही बंद हो जाएगा। नहीं, बैंक बंद नहीं हो जाएगा, तुम्हारा पैसा लेके भाग जाएगा कोई। हाँ सर, होता है, बैंक बंद हो जाता है कभी कभी। हाँ वही तो होता है। इसलिए एसबीआई में जाकर डालो, एसबीआई वाला नहीं भागेगा, स्टेट बैंक है। सर इंटरेस्ट 1051.20 पैसा है। यस सर। इंटरेस्ट 1051.20। गुड। सर अब तो आ जाएगा सर। सर इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा है। हाँ ये तो है, क्या करोगे। सर 6811.20। 666811 ना। हाँ 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 सर। चलो ठीक। यस सर 6811.20 हम्म पैसा। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे आपको मंथली इंस्टॉलमेंट, जो आप बार बार यहाँ पर लिख दिया हुआ है, एक बार वो वाला टर्म को मिस कर रहा हूँ और आपको पूरा मैच्योरिटी वैल्यू दे देता सर हूँ। एन मिस कीजिए, वो वाला अच्छा होता है, समझो एन मिस होता है जिसमें। हाँ सर एन वाला बहुत। तो कर लेंगे, वन बाय वन सारे करना करेंगे। पड़ता है। आज हम लोग सारा ही करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, पेज सर टर्न करो। आज तो नहीं होगा सर, 10 मिनट में। मार देंगे तुमको, अभी गया तो तुमको मार देंगे हम। ठीक है, सर सर पेज टर्न कैसे करो, मारेंगे सर, इतना दूर है। श्राप दे देंगे यहाँ से हम। सर आप मत दीजिए सर, टीचर लोग ही अगर ऐसे देंगे तो सर तो अब फिर तो। क्या भाग रहा तू। हम्म सर क्लास, सर दो क्लास रहता तो हम कैसे मैनेज करें सर, आप भी तो आज लेट स्टार्ट किए। ओ, ऐसे जल्दी स्टार्ट कर दे तो आ जाता है क्या तुम।
हाँ सर। तब तो आता 645 को। आता ही नहीं दे कभी दीजिएगा। कभी, कभी कभी आएगा ही नहीं। उस दिन सर बहुत अच्छा हुआ, आलोक सर स्टार्ट किए 7:15 में, हम तब बंद कर दिए, हम पढ़ाई करने बैठ गए। आयुष एक बार कॉल भी नहीं किया, खाली मैसेज कर रहा आओ आओ। हम्म सर मेरे पास एक ही फोन रहता है सर, हम इसको किस फोन से कॉल करें? अरे उसी से कॉल करना, हम नहीं करते तुमको। अजीत भाई। अच्छा ठीक मेरा है, घर सुनो ही सुनो, फोन है। यहाँ पे देखो बुक तो है ही मेरे पास, लिखने का मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, फिर तुम भाग जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर तुम 7 करो और क्वेश्चन नंबर तुम 9 करो, ये दो क्वेश्चन करो तो पहले। सर ये ML अगर वाला है। हाँ हाँ पता है, इसलिए तो बोल रहा हूँ, लिखने का मतलब नहीं बार बार फिर वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और 9 करो। शाहरुख खान का वाला क्वेश्चन करना है क्या? कहाँ है सर शाहरुख खान? देखो नहीं नहीं सर, वो खान नहीं है। शाहरुख चतुर्वेदी है सर। सर हम्म सर क्लास का लिंक आ गया है सर, मे आई गो? नहीं नहीं, इसको सर को मैसेज कर दो, सर इट इज कनेक्टिंग, सर हाँ बस। ड्यू टू बैड क्या नेटवर्क। बुद्धि दे रहे हो सर, आप क्या बुद्धि दे रहे हैं? सर पानी पड़ नहीं रहा सर, ड्यू टू बैड वेदर, कैसे बोल रहे सर? बगल में ही तो स्कूल है। ओ सर ऐसा थोड़ी है सर, माई स्कूल जैसा थोड़ी है। माई स्कूल आसनसोल में, हम बराकर में रहते तो बहाना भी दे सकते हैं। तो स्कूल एकदम बगल में सर, चिरकुंडा में ही है। पता है, मेरे को पता है। सर ठीक है प्लीज ठीक है, सर। फट से बनाओ फिर जाओ, फट से बनाओ फिर जाओ, आज ऐसे भी इसमें कुछ बचा हुआ नहीं है, ठीक है, अगले दिन फिर अगले दिन नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है तुम लोग। हाँ सर। सर एकदम स्क्रीनशॉट ले लिए, हम सॉल्व कर लेंगे सर। बाय सर। जाओ जाओ। सर रेट कितना है? इसका 7 का अच्छा सर, रेट भी मांग लिया। अजीब रेट भी भाई। मांग रहा है, टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय मिस्टर गुप्ता ये भी मांग रहा है। हाँ टोटल इंटरेस्ट तो सर हो गया। अच्छा हाँ रेट, हाँ हो ही जाएगा, हाँ हाँ हो ही जाएगा सर। अच्छा टोटल टाइम वाला तुम क्वेश्चन बोल रहे थे ना, देखो क्वेश्चन नंबर 11 मिला है टाइम का। जी सर। अब बनाओ, तुम आराम से बनाओ, वो भाग गया ऐसे भी। तुम लोग क्लास हम सोच रहे, तुम लोग भाग जाता है ना, 6:30 बजे स्टार्ट कर देंगे। क्या फायदा सर? क्या फायदा मतलब? क्या फायदा सर, क्या इतना जल्दी जल्दी और हमको उठना होगा? हम ऐसे ही 6:30 बजे उठते हैं, 6:45 को ज्वाइन करते हैं मुंह धो के। हाँ वही, मेरा भी एक्चुअली वही अलार्म में ना 6:20 का है, 6:20 का है। इसके बाद फिर थोड़ा सा मतलब 10 मिनट 5 मिनट मतलब बाहर का गार्डन है मेरा, तो वहां पे बैठ के थोड़ा सा हवा लेते हैं, फिर माइंड फ्रेश होता है, तब आते हैं क्लास करने है ना सर? 6:30 बजे से मतलब। हाँ बड़ा सा गार्डन? बड़ा नहीं है, मतलब सामने छोटा सा है, सारा फूल पौधा लगा हुआ है, अच्छा लगता है देख के सोच। हाँ सर, हमको भी अच्छा लगता है गार्डन। 10 मिनट थोड़ा वहां बैठते हैं, इसके बाद 6:30 से स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं कि कभी मीटिंग आईडी पासवर्ड नहीं आया। आज तो 6:30 बजे भेज दिया था, बट वही दिक्कत हो गया था मेरे को कनेक्ट करने में। जी सर। हो रहा है। जी सर। अच्छा तुम लोग का एक ना फिर से ये सब्जेक्टिव टेस्ट भी हुआ था, इसके बाद एक फिर से एक टेस्ट होगा, तो बोलो कौन कौन सा चैप्टर टेस्ट में दें, बताओ तो पहले मेरे को। कितना टेस्ट होगा सर? अब हर मंथ टेस्ट होगा माई स्कूल से, सर ठीक ये है भी तो क्या मैं। सब्जेक्टिव होगा?
हाँ हाँ इसी टाइप सब्जेक्टिव का। हर तो मैं सोच रहा था ना कि स्टार्टिंग सर का आप चैप्टर्स देता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग का चैप्टर्स मैंने दिया नहीं है। सर ये दे दीजिए। कौन सा ये? नहीं, हाँ बैंकिंग। सर, ये बैंकिंग बैंकिंग दीजिए, जीएसटी दीजिए, फिर आपका सर। जीएसटी एक्चुअली देखो, आज हम लोग का है थर्सडे, है ना? और जीएसटी मेरे को लग रहा है कि शायद में भी 2 क्लास लग जाए, क्या पता नहीं। वो थोड़ा सा समझाने लायक चैप्टर है। अच्छा सर, मतलब क्या टेस्ट बहुत आसपास है? मतलब हमको पेपर जाके बना देना है ना आज। हाँ आपकी नहीं नहीं, तरफ से नहीं पिछला नहीं, वाला ठीक है ठीक पेपर। है, टाइप होने में तो टाइम लग ही जाएगा, तब तक हमको संडे तक हम लोग लाइक शायद कंप्लीट कर लें। हाँ, सैटरडे संडे 2 क्लास तो मिल ही रहा है, तो मे भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है सर, कर लेंगे। ठीक है, तो यही 2 चैप्टर्स कर देते हैं, और एक और चैप्टर देखते हैं बीच का कोई। तीन और भी चैप्टर देखते ठीक है सर। हैं। अब सिर्फ सर्कल का जो हम लोग पढ़ रहे थे वो सर्कल ही बच गया है ना, बाकी सब तो हो ही गया है। हाँ सर, सर्कल ही बचा हुआ है। वो भी आधा कंप्लीट था, थोड़ा मतलब कंप्लीट करने ही वाले थे बस, तो तो वो टेंजेंट एंड सेकंड प्रॉपर्टी बाकी है। बस वही ना। हाँ, मजा हो गया आएगा सर। तो। हो गया ना? जी दोनों सर। हो गया। ये सर। चलो अब ये वाला करना है क्या, देखते हैं, रुको कोई अगर एग्जाम्पल में अगर प्रीवियस ईयर मिल गया तो वही वाला हो करवाते हैं। गया। प्रीवियस ईयर वाला मिलेगा तो मजा आएगा, कि इसमें ये ईयर में आया नहीं है। प्रीवियस ईयर है सर मेरे पास, 10 इयर्स है। रुको, नहीं हम टाइम वाला देख रहे, टाइम वाला। इसमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि टाइम मांगा है। तो यही वाला क्वेश्चन बनाओ फिर। सुन रहे हो? यही वाला क्वेश्चन बनाओ फिर, इसमें और कोई एग्जांपल में टाइम तो दिया हुआ नहीं है ना। तो तुम यही वाला बनाओ, क्वेश्चन नंबर 11। हिंट वगैरह कितना कुछ दिया हुआ है। से ये हिंट देके पूरा सम ही सॉल्व कर देता है ये लोग। हाँ, तो और बचा क्या इसमें फिर? एक तो फॉर्मूला बेस्ड पे उसमें भी बता देता कि ये वाला ऐसे ऐसे होगा, तो फिर बचा क्या? इसमें एक अच्छा बन रहा है मतलब कॉमेडी। तो मैं क्या करूं, मैं जॉब छोड़ दूं? सारे हिंट तो तुम ही दे दिए। Memes. Meme. Human being. हो रहा है। सर देख रहे हैं। देखो मेजोरिटी वैल्यू तो शायद दिया हुआ है, आई थिंक दिख रहा है, और 10% रेट है, और हाँ 2000 सर, पर हो रहा है, मंथ। मतलब थोड़ा, हाँ सर देख रहे थे। बस सॉल्व ही करना है जस्ट। देखो यहाँ पे ये वाला तो आएगा ना, जो दिख रहा होगा तुमको, कहाँ गया देन? देखो जी सर। ये वाला टर्म तो दिख रहा है ना, इसमें देखो 1000 का ये पहले 2000 काट हो दिए। रहा है सर, हो रहा है सर, ट्राई कर रहे हैं।
करो करो। सर इतना बड़ा मिडिल टर्म कैसे करें? क्या आ गया? n स्क्वायर प्लस 241n माइनस 9972। रुको रुको रुको, क्या क्या बोले बोले तो? सर हम जो किए एन सर स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 241n 241n माइनस 9972। 9972। वाह वाह, इतना बड़ा आ गया। सर इश, ये इतना बड़ा तो नहीं आना चाहिए था इसे। सर हम जो किए ना सर n पकड़ लिए तो सर टोटल प्रिंसिपल हो गया 2000 इंटू n, फिर 83,100 से 2000 इंटू n को माइनस किए, वही हुआ मेरा इंटरेस्ट, फिर फॉर्मूला में बैठा दिया सर। तो ये तो मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है ना? हाँ सर, तो वो 83,100 मैच्योरिटी से 2000 n माइनस कर दिए तो ना आएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, हाँ। तो वही किए सर, उसको फिर फॉर्मूला में बैठा दिए। देखिएगा अच्छा सर। रुको, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। एट थ्री वन डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो काट दो पहले। सर दिख रहा है क्या? मेरा वीडियो? अरे यार, तो हम तो वो स्क्रीन नहीं करके रखे है ना। बोलो बोलो, दिखाओ। हम्म क्लियर है सर? क्लियर तो है। वैसा कुछ है ना? ये 83। अच्छा, सर मल्टीप्लिकेशन भी देख लिए, ठीक ही है। ठीक तो लग रहा है मेरे को भी। इसीलिए सर हमको ये ठीक नहीं लगता ये सम। फैक्टराइजेशन ना सिर्फ बच गया तुम्हारा। क्या आया था? n स्क्वायर माइनस करके 241 लाना है ना? तो जी नाइन सर। नाइन को फैक्टर्स मान लो हम कर रहे हैं। बड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा तो दिक्कत है ये वही तो। सर सोच रहे हैं। मिडिल टर्म फैक्टर करके ही निकालना होगा, बट इसमें बहुत बड़ा बैक फैक्टर आ जाएगा, बहुत बड़ा। ठीक है सर, हम ट्राई कर रहे हैं। हाँ ट्राई करो, हम भी ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं। सर आज हमारा केमिस्ट्री टेस्ट हमको पढ़ना है। अच्छा ठीक है, तुम ट्राई करना, फिर हम देखो सॉल्यूशन भेज देंगे, ठीक है इसका। ठीक है, तो बहुत अच्छा होगा फिर सर। ठीक है, ओके। करना है सर, अमोनिया नहीं हुआ। ठीक है, कर लो। ओके बाय सर, बाय। बाय सर, थैंक यू सर। वेलकम।